सदियाँ बीत गई है लेकिन सभ्यता वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी का स्वागत है आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे हैं। आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और पिछला वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखें। यह वीडियो देवनी मोरी यहाँ का है। देवनी मोरी यहाँ पर एक डैम बना है। इस डैम के नीचे प्राचीन बौद्ध विहार और प्राचीन बौद्ध स्तूप जो कि गुजरात की पहचान है आज डूबी हुई है, उसका वह वीडियो है, तो ज़रूर देखें। आज का वीडियो जो है, जो भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जिनका जहाँ पर जन्म हुआ है, उनके गांव यानी कि वडनगर में जो प्राचीन अवशेष पाए जा रहे हैं, जिनमें प्राचीन विहार है या फिर प्राचीन बस्तियां पाई गई है, उनकी जानकारी हम लेने वाले हैं। ये जो वडनगर है, इसे प्राचीन काल में अनर्तपुर या फिर आनंदपुर कहा जाता था। यहाँ पर ईस्वी 640 में वेनसंग जो कि चीनी यात्री आए हुए थे, उन्होंने इस वडनगर का उल्लेख किया है। यह वडनगर प्राचीन काल में बहुत बड़ा बौद्ध धर्म का केंद्र हुआ करता था और साथ ही साथ आज भी वैसे के वैसे वहाँ पर प्राचीन काल की बस्तियां पाई गई है। आज भी वहाँ पर बड़े पैमाने में उत्खनन किया जा रहा है। तो इसकी यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचाई जा रही है। आपसे अनुरोध है, यह वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को पहले सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस चैनल पर आने वाला वीडियो आप सबसे पहले देख पाओगे। तो चलेंगे हम अभी वडनगर। वडनगर यह बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा स्थल है जो कि मेहसाना जिले में आता है। तो चलिए आज का यह वीडियो हम शुरू करते हैं। अभी हम आए हुए हैं यहाँ के पहले उत्खनन जहाँ पर चल रहा है उस जगह पर। देखिए, विशपुर से आते समय जो वडनगर में हम जाते हैं तभी यहाँ पर एक फाटक है। फाटक क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर हाल ही में उत्खनन किया गया। देखिए, उत्खनन में ये सब जो आपको दिख रहा है, देखिए एक विहार का स्ट्रक्चर है। विहार के अंदर का ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो। ये जो स्ट्रक्चर है या फिर ये उत्खनन है अभी अधूरा है, अभी जारी है। यहाँ पर आप इस उत्खनन में पाए जाने वाले पॉटरी स्पॉट देख सकते हो, आमतौर पर यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। इसे प्राचीन काल में ये जो जगह है यह मालवा क्षेत्र में आती थी। इसे अनर्तपुर या स्कंदपुर या फिर चमत्कारपुर इन नामों से जाना जाता था। तो अभी हम ये पहला क्षेत्र आप देख लीजिए। यहाँ का पास ही में बहुत बड़ा रोड है, उस रोड के नीचे भी इसका जो हिस्सा है वो गया होगा और साथ ही साथ यहाँ पर भी कुछ इंडस्ट्री थी, उसके नीचे भी ये पूरा स्ट्रक्चर गया होगा। तो यहाँ पर वेनसंग जो चीनी यात्री थे उन्होंने इसका उल्लेख किया था। उन्होंने इसमें उल्लेख किया था कि यहाँ पर कुल 10 संगाराम या फिर 10 मठ है, अन्य विविध धर्मों के भी यहाँ पर मंदिर है। इस प्रकार का उल्लेख चीनी यात्री वेनसंग ने किया था। और यहाँ पर 1000 से भी अधिक प्राचीन काल में बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, इस प्रकार का उल्लेख किया गया है। रोड के दूसरे छोर पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक तालाब दिखाई दे रहा है हमें। यहाँ पर ये तालाब है और तालाब के बाजू में यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने आपसे कहा, रोड के नीचे भी दब गया होगा और यहाँ पर कुछ घर बने या फिर इंडस्ट्रियाँ बनी है, उसके नीचे भी ये जो क्षेत्र है यह दबा हुआ है। ये विहार जो है बहुत बड़ा विहार था और उसके अवशेष यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए, आइए यहाँ पर, ये देखिए ये दूसरे छोर पर है रोड के। अब पूरा देख सकते हो बहुत बड़ा ये स्ट्रक्चर हुआ करता था, उसका अभी भी यहाँ पर सारे अवशेष जैसे कि वैसे है। हम ये पहला हिस्सा देख रहे हैं और पहले हिस्से के ये सारे अवशेष मिल रहे हम देख रहे हैं। यहाँ पर एक बड़ी घड़ी मिली थी, ऐसा कहा जाता है। यहाँ पर एक ये देखिए, यहाँ पर ये जो अभी हाल ही में ये स्ट्रक्चर बनाया गया है उसके नीचे बहुत बड़ी घड़ी मिली थी, ऐसे कहा जाता है। और यहाँ पर और भी अवशेष होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है क्योंकि यहाँ पर अभी भी भारतीय पुरातन विभाग द्वारा कार्य चल रहा है। तो हम देखेंगे, कोशिश करेंगे भारतीय पुरातन विभाग के किसी जो यहाँ के जो आर्कियोलॉजिस्ट है उनसे मिलने की कोशिश करेंगे और उनसे यहाँ की और इस क्षेत्र की जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम।
अभी हम आए हैं वडनगर के अमरतोड़, यहाँ की जो उत्खनन वाली साइट है। यहाँ पर उत्खनन चल रहा है। देखिए करीबन बहुत बड़ा ये इलाका है, यहाँ पर ये उत्खनन कार्य जारी है। और ये जो क्षेत्र है ये आने वाले समय में बहुत बड़ा म्यूज़ियम बनने वाला है। दुनिया का 2 नंबर का यह म्यूज़ियम होने वाला है। यहाँ पर डॉक्टर अभिजीत अम्बेकर, ये जो आर्कियोलॉजिस्ट है, इनके माध्यम से यहाँ पर उत्खनन किया जा रहा है। यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग की 3 साइट है, ऐसा कहा गया। स्टेट आर्कियोलॉजी की भी साइट है, तो उनके माध्यम से यहाँ पर ये सारी खुदाई चल रही है। अब इससे पहले हम जहाँ पर गए थे, जो स्टेशन के जो फाटक है, रेलवे फाटक, वहाँ पर हाईवे पर हमने जो स्ट्रक्चर देखा था वो बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है, वो बौद्ध विहार है, उसका भी अभी उत्खनन चल रहा है। और इसके आगे हम जाएंगे। इसके आगे हम यहाँ की जो स्टेट आर्कियोलॉजी के अंडर एक बुद्धिस्ट साइट आती है, उससे भी देखने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर भी कुछ बौद्ध स्तूप है और वहाँ पर भी कुछ शिल्प पाए गए थे, उसकी भी जानकारी हम लेने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए साइट देखिए। 3 एकड़ में ये जो साइट है, ये जो जगह है, ये फैली है। देखिए ये सब यहाँ पर खुदाई हुई है, करीबन बहुत अंदर तक इसकी खुदाई हुई है, आपको दिखाऊंगा मैं। तो यहाँ पर अभी उत्खनन कार्य जारी है और यहाँ पर सभी धर्म के लोग रहा करते थे। यहाँ पर देखिए जो मौर्य पीरियड है या फिर 5वीं शताब्दी से लेकर जो जितने भी डायनेस्टी होकर गई, मौर्य या मौर्य के बाद वाले, या फिर क्षत्रप हो, या फिर यहाँ के मैत्रेक हो, या फिर सोलंकी हो, ये जो सब डायनेस्टी थी यहाँ पर रहा करती थी और यहाँ उनके अवशेष पाए गए। देखिए यहाँ पर ये साइट है, ये बहुत बड़ी साइट है। तो इस प्रकार की बड़ी बड़ी साइट अभी सामने आ रही है और यहाँ पर बुद्धिस्ट साइट भी बड़े पैमाने में सामने आ रही है। देखिए स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, करीबन 30-40 फुट अंदर खुदाई हुई है और यहाँ पर हमें दीवारें और ये जो स्ट्रक्चर है ये दिखाई दे रहा है। देखिए अंदर दिखाएंगे आपको। अभी बारिश की वजह से इसको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इसके लिए यहाँ पर ढककर रखा गया है। यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने में उत्खनन कार्य जारी है, क्योंकि यहाँ पर जो नरेंद्र मोदी साहब है, इनका कहना था कि ये जो वडनगर है, यह वडनगर आज से 2500 साल पहले का यह पुराना क्षेत्र है, तो क्यों ना यहाँ पर उत्खनन कार्य किया जाए, या फिर ऐसे जगह जो आइडेंटिफाई हुई है तो वहाँ पर उत्खनन करने के लिए यहाँ पर ये जो कार्य है हाथ में लिया गया उत्खनन कार्य। और इतने बड़े बड़े क्षेत्र यहाँ पर पाए जा रहे हैं। देखिए टीला है, इस टीले में जो मैंने आपसे कहा वो जो सारे अवशेष हैं यहाँ पर पाए गए हैं। यहाँ का जो ये उत्खनन कार्य है यूं ही जारी रहेगा और यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने में आने वाले समय में बहुत सारे अवशेष सामने आने वाले हैं और एक नया इतिहास भारत का नए सिरे से लिखने की कगार पर अभी फ़िलहाल है, क्योंकि यह वडनगर जो क्षेत्र है यह आने वाले दिनों में यह भारत का इतिहास भी बदल सकता है और उस प्रकार के अवशेष यहाँ पर पाए गए हैं। यहीं पर सामने एक बहुत बड़ा लेक है, उस लेक के पास भी उत्खनन किया गया है, वहाँ पर भी कुछ जो अवशेष है वो पाए गए हैं। वो भी बौद्ध जो स्मारक है उसके जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुए, लेकिन जल्द ही यहाँ के सारे स्मारक आइडेंटिफाई होंगे। तो इतना यहाँ पर अभी कार्य शुरू है। चलिए हम आगे निकलते हैं। आगे जाकर हम यहाँ की जो प्राचीन बौद्ध मॉनेस्ट्री है यहाँ पर पाई गई थी उसकी जानकारी लेते हैं। अभी हम आए हुए हैं वडनगर के घासकोट यहाँ के गेट के पास और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक उत्खनन कार्य हुआ था और उस उत्खनन कार्य में यहाँ पर एक प्राचीन विहार पाया गया था और यहाँ पर एक आप स्मारक देख रहे हो, यह स्मारक इसी विहार पर बनाया गया है। आइए इस प्राचीन स्थल की जानकारी लेते हैं और यहाँ का यह विहार देखने की कोशिश करते हैं हम। देखिए बहुत बढ़िया से यह स्मारक बनाया गया है। ऊपर देखिए चैत्य जैसा आकार दिया गया है, ऊपर जो रेलिंग्स दिखाई दे रही है उसे देखिए, ताकि यहाँ पर इसका नुकसान ना हो सके उसके लिए यह बनाया गया है। और देखिए बहुत अच्छे से, मतलब एक म्यूज़ियम जैसा इसे बनाया गया है। और देखिए लोहे के सारे बड़े बड़े रेलिंग्स लगी हुई है
और यहाँ पर देखिए भारतीय पुरातन विभाग द्वारा यहाँ पर जानकारी का बोर्ड भी लगाया गया है। देखिए जैसे म्यूज़ियम होता है आमतौर पर, उस प्रकार का यहाँ पर जानकारी का बोर्ड दिया गया है। उसमें यहाँ पर लिखा हुआ है वडनगर को अतीत में अनंतपुरा, आनंदपुरा, चपकारपुर, स्कंदपुर, नागरका और जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता था। भौगोलिक रूप से जैसा कि क्षेत्र के स्थानिक स्थलाकृतिक मानचित्र से पता चलता है कि वडनगर को प्रारंभिक बसावट एक व्यापक उथले अवसाद के बाद किनारे पर स्थापित की गई थी, संभवतः साबरमती नदी के पेलियो चैनल के अवशेष। वर्तमान में साबरमती शहर के दक्षिण पूर्व में लगभग 15 किमी दूरी पर बहती है यह साबरमती नदी, और रूपेन नाम की एक अन्य नदी इसके उत्तर पश्चिम में लगभग 4 किमी दूर पर स्थित है। अरावली पहाड़ी श्रृंखला जो कि विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक उत्पादों का एक स्रोत है, इससे दूर नहीं है, यानी कि ये पास में ही अरावली पहाड़ी यहाँ से। स्थानिक परंपरा यह कहती है कि यह शहर कपिला नाम की छोटी नदी के दाहिने किनारे पर स्थित था, जिसे मध्यकाल में शर्मिष्ठा झील के लिए एक फीडर नहर के रूप में बदल दिया गया था। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार की जानकारी दी गई है भारतीय पुरातन विभाग द्वारा। और यहाँ पर भी बोर्ड लगाया गया है कि यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर जो बस्तियाँ हुआ करती थी वो प्री मोरियन थी, बाद में कुषाण डायनेस्टी या फिर जितने लोग आए क्षत्रप आए उसके यहाँ पर काल की जानकारी दी गई है, या फिर मैत्रेय यहाँ पर काल आया था, सोलंकी आए थे, उनकी यहाँ पर जानकारी दी गई। और साथ ही आप यहाँ पर देखिए यह प्राचीन विहार जो उत्खनन में पाया गया था, बहुत ही विशाल यह स्मारक है। देखिए इस विशाल स्मारक का हमें यह सारा क्षेत्र दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक प्रार्थना स्थल दिखाई दे रहा है, या फिर जिसे हम सभागृह कहते हैं वह दिखाई दे रहा है, और छोटे छोटे कक्ष दिखाई दे रहे हैं। और आगे इसमें जो दिलचस्प बात है, यहाँ पर एक स्तूप पाए गए थे। यहाँ पर 3 स्तूप पाए गए हैं। एक स्तूप में से यहाँ पर एक शारीरिक धातु यानी कि हड्डी निकली थी शरीर की, वह यहाँ पर पाई गई थी। देखिए यहाँ पर माननीय भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यह इनका गांव है, और उनके माध्यम से और उनके सहयोग से यहाँ पर कार्य किया गया है। और इतने बड़े पैमाने में यहाँ पर बौद्ध स्थल या फिर अन्य जो स्थल है यहाँ पर पाए जा रहे। और इसका जो उल्लेख है इन क्षेत्रों का, यानी कि यह जो क्षेत्र है जो मालवा के अंदर आता था, तो इसका उल्लेख वैनसंग करते हैं। वैनसंग कहते हैं कि यहाँ पर करीबन 10 बौद्ध मठ है और 1000 भिक्षु यहाँ पर रहा करते थे। वैनसंग का ऐसा कहना है। तो उसके अनुरूप यहाँ पर देखिए ये वडनगर में अभी तक 2 ऐसे स्मारक है, 2 से भी अधिक स्मारक जो बौद्ध स्थल होने की है, मतलब मिले हुए हैं। जैसे हमने इससे पहले हम गए थे स्टेशन के पास में जो फाटक है, जो मेन रोड है, मेन रोड पर भी हमें इस प्रकार का स्मारक दिखाई दिया। और वहाँ पर भी उत्खनन किए जाने पर वहाँ पर भी हमें चैत्य दिखाई दिया, उसकी जानकारी हमने थोड़ी देर पहले ली है। इसके बाद यहाँ पर आए हैं। यह भी बहुत बड़ा क्षेत्र है, और जैसे मैंने कहा भारत में का सबसे बड़ा 2 नंबर का म्यूज़ियम यहाँ पर बनने वाला है। जहाँ पर अभी हम खड़े थे वहाँ अभी यह क्षेत्र हमने देखा, और इसके आगे हम चलेंगे दूसरी ओर और वहाँ पर भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। यह जो क्षेत्र है ये यहाँ का जो स्टेट आर्कियोलॉजी है उनके दायरे में है, और यह एक संरक्षित स्मारक के रूप में इसके ऊपर कार्य किया गया है, और इसे बहुत अच्छी तरीके से प्रिजर्व करने का प्रयास चल रहा है। तो आने वाले दिनों में यहाँ पर वडनगर यह जो स्थल है यह बहुत बड़ा, भारत में का बहुत बड़ा पर्यटन स्थल हो सकता है, क्योंकि उस प्रकार के यहाँ पर अवशेष पाए गए हैं। खासकर बौद्ध तीर्थ स्थलों में से यह एक स्थल होने वाला है, और बौद्ध यात्री यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने में आने वाले समय में, मतलब दुनिया के तमाम लोग यहाँ पर आने की आशंका है।